बीए भाग द्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्या पुस्तक में हम आज बेरोजगारी का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत एक विकासमान किंतु अर्धविकसित देश है, जहां बेरोजगारी का स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की अपेक्षा भिन्न है। देश में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रमिक और शिक्षित बेरोजगार हैं अथवा अल्प रोजगार की स्थिति में हैं। ऐसे श्रमिकों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वर्ष के कुछ महीनों में तो कार्यरत होते हैं और शेष महीनों में बेकार रहते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल बन चुकी है कि उससे हमारा संपूर्ण अर्थतंत्र और सामाजिक ढांचा पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। वास्तव में ये एक बहुत ही कष्टकर स्थिति है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्षों बाद भी लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, जबकि देश के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। वास्तव में अल्प पोषण और भयंकर बेकारी के रहते हमारी अन्य सभी उपलब्धियां फीकी पड़ जाती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने के प्रयास अवश्य किए गए हैं, लेकिन यह दानों की तरह मुंह फाड़े हमारे राष्ट्रीय जीवन को आज भी अस्त व्यस्त कर रही है। हम बेरोजगारी का अभिप्राय या बेरोजगारी के अर्थ की बात करें तो देखिए, बेरोजगारी अनैच्छिक निष्क्रियता की दशा है। बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन से हमारा संबंध उन स्त्री पुरुषों से है जो देश की श्रम शक्ति के अंग हैं और काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन जिन्हें कोई आर्थिक कार्य नहीं मिल सका है। इस प्रकार बेरोजगारी धारणा के अंतर्गत 3 मुख्य तत्व सम्मिलित होते हैं। व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो, दूसरा व्यक्ति के कार्य करने की इच्छा हो, और तीसरा व्यक्ति कार्य ढूंढने के लिए प्रयत्नशील हो, किंतु उसे कोई आर्थिक कार्य नहीं मिल पा रहा हो, और यदि मिला भी हो तो वह अपर्याप्त हो। इस प्रकार बेरोजगारी की परिभाषा में हम 3 बातों को सम्मिलित करते हैं: व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता, उसकी इच्छा और कार्य ढूंढने के लिए प्रयत्नशीलता। बेरोजगारी के लिए व्यक्ति नहीं बल्कि समाज उत्तरदायी है। प्रोफेसर पिगू ने एक व्यक्ति को तभी बेरोजगार कहा है जबकि उसे कार्य प्राप्त न होता हो, किंतु वह कार्य करने का इच्छुक हो। परंतु कार्य करने को इच्छुक विचार भी व्याख्या चाहता है। प्रथम, यदि किसी उद्योग अथवा व्यवसाय में काम करने के बाद 8 घंटे निश्चित हो, लेकिन कोई व्यक्ति 9 घंटे कार्य करने योग्य हो और उतना काम करना चाहता हो, तो कोई यह कदापि नहीं कहेगा कि वह 1 घंटा बेकार रहा है। दूसरे कार्य करने की इच्छा का अर्थ वेतन की वर्तमान दरों पर कार्य करने की इच्छा से है। किन्स ने कहा कि जब एक व्यक्ति वर्तमान वेतन दरों से कम वेतन लेकर, चाहे स्वेच्छा से या अनिच्छा से, काम करने को तैयार हो जाता है तो देश में बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। समाजशास्त्रियों ने बेरोजगारी तथा बेकारी को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, जिनमें कार्ल ब्रॉम लिखते हैं कि बेकारी श्रम बाजार की वह व्यवस्था है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य देने वाले स्थानों की अपेक्षा अधिक है। एक और गिलिन अपनी पुस्तक कल्चर सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि बेकारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति जो काम करने योग्य और काम के लिए इच्छुक है तथा जो अपनी और अपने आश्रितों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने द्वारा अर्जित आय पर निर्भर भी है,
एक लाभदायक कार्य पाने से वंचित रहता है तो उसे बेकारी की श्रेणी में लाया जाता है। इन परिभाषाओं से प्रकट होता है कि बेकारी वह दशा है जिसमें बहुत से व्यक्ति को काम करने की योग्यता और इच्छा होने पर भी तथा काम पाने का प्रयत्न करने पर भी प्रचलित वेतन दरों पर काम नहीं मिल पाता। फ्लोरेंस ने इस संबंध में लिखा है कि बेरोजगारी का अभिप्राय उन लोगों की आर्थिक निष्क्रियता से है जो कार्य करने के योग्य और इच्छुक दोनों ही हैं। उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति से अथवा अन्य प्रकार से मिली संपत्ति से इतनी आय प्राप्त होती रहे कि वह अपनी और अपने आश्रितों की आवश्यकता को पूरा कर सके, तो हमें ऐसे व्यक्ति को कार्य न मिलने की स्थिति में बेरोजगार नहीं मानना चाहते। यथार्थ दृष्टि से बेरोजगारी का संबंध उन व्यक्तियों से लिया जाना चाहिए जिन्हें कार्य नहीं मिलता हो और जिनके पास अपने श्रम के अलावा रोजी का कोई अन्य साधन न हो। संक्षेप और शब्दों में हम कहें तो बेकारी या बेरोजगारी उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य व इच्छुक होता है लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो वह बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। भारत में बेरोजगारी के बारे में विश्वसनीय अनुमान और आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि इसमें संदेह नहीं है कि पंचवर्षीय योजनाएं समस्या समाधान में बुरी तरह असफल रही है। यही नहीं, प्रत्येक उत्तरोत्तर योजनाओं के साथ बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। एक अध्ययन के अनुसार प्रथम योजना के अंतर्गत कुल श्रम शक्ति में से केवल 2.9% व्यक्ति बेरोजगार थे। तृतीय योजना के अंत तक बेरोजगारों की मात्रा बढ़कर 4.5% हो गई और यह मार्च 1969 में 9.6% के आश्चर्यजनक आंकड़े तक पहुंच गई। चतुर्थ योजना के प्रारंभ में ही लगभग 100 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और ये अनुमान था कि चतुर्थ योजना के दौरान लगभग 230 लाख नए श्रमिक श्रम बाजार में प्रवेश कर जाएंगे। अतः नौकरियां प्राप्त करने वालों की संख्या 330 लाख हो जाएगी। नौकरियों की इस मांग के विरुद्ध 185 से लेकर 190 लाख तक नौकरियां कायम की जाएंगी, जिनमें से 140 लाख गैर कृषि क्षेत्र में और 43 से 50 लाख कृषि क्षेत्र में होंगे। चतुर्थ योजना के अंत में 140 लाख बेरोजगार व्यक्ति शेष रह जाने की संभावना व्यक्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO के एशिया संबंधी एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1962 में 9.0% बेरोजगारी विद्यमान थी, किंतु 1972 में कुल श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में 11% व्यक्ति बेरोजगार थे। जहाँ तक शिक्षित वर्ग के बेरोजगारों की संख्या का संबंध है, एक अध्ययन के अनुसार 1951 में यह संख्या लगभग 2.4 लाख थी, जो 1972 में 32.8 लाख हो गई, अर्थात इसमें 13 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। भारत सरकार के वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत 1976 में उल्लेख है कि देश में बेरोजगारों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों से कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। रोजगार कार्यालय में मुख्यतः शहरी क्षेत्रों का विवरण रहता है। रोजगार कार्यालयों के नाम दर्ज कराना स्वैच्छिक है, अतः सभी बेरोजगार अपना नाम दर्ज नहीं कराते और रोजगार में लगे हुए कुछ लोग भी बेहतर रोजगार पाने के नाम दर्ज करा लेते हैं। रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या बहुत लाखों करोड़ों में जा चुकी है। भारत सरकार ने एक अन्य प्रकाशन में आर्थिक समस्या 1975 क्षेत्र के अनुसार सितंबर 1975 के अंत में रोजगार कार्यालयों की नौकरियों के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर थी, जो एक वर्ष में पहले 7.1% अधिक थी। भारत में बेरोजगारी की समस्या कितनी जटिल है,
इसका आभास बेरोजगारी के विस्तार संबंधी आंकड़ों से पता चलता है। यद्यपि विश्व के अधिकांश देशों के सामने बेरोजगारी की समस्या एक बड़े अजगर की तरह मुंह बाए खड़ी है। यह बेरोजगारी एक विकट सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में विद्यमान है, तथापि भारत जैसे विकासशील देश में इस समस्या का अपना बहुत ही जटिल, गंभीर और घातक स्वरूप है। यहाँ की बेरोजगारी मुख्यतः विशाल जनसंख्या जनित, औद्योगिक विकास की मंद गति जनित, आलस्य और काम न करने की इच्छा जनित, घर से चिपके रहने की प्रवृत्ति जनित, वैज्ञानिक साधनों और उपकरणों के प्रति उदासीनता जनित है। यहाँ शिक्षितों और अशिक्षितों, शहरियों और ग्रामीण युवकों और वर्दों, पुरुषों और स्त्रियों सभी को बेरोजगारी की समस्या जकड़े हुई है। जनसंख्या का बढ़ता दबाव कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा दे रहा है, तो अनिश्चित मौसम भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। सारे प्रयत्नों के बावजूद भारत में बेरोजगारी की प्रकृति गतिशील और फैलती जाने की हो रही है। धन्यवाद।